अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमजेए लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स से न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन अकर होता है और उसमें होता है एट कांस्टेंट रेट पे, एक कांस्टेंट रेट पे इसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। तो ये था न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इन कंट्रोल मैनर। न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इन कंट्रोल मैनर जो है इसका प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब क्या है, हमने न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन के दो टाइप्स पढ़े थे, एक था कंट्रोलेबल एंड एक था अनकंट्रोलेबल। तो जो अनकंट्रोलेबल था तो वो हम यूज़ करते हैं एटम बॉम्ब में, और ये कंट्रोलेबल जो है तो ये हम यूज़ करते हैं एज द पावर प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है कोर, सेकंड नंबर पर आता है मॉडरेटर, थर्ड नंबर पर आता है कंट्रोल रॉड्स, फोर्थ नंबर पर आता है कोवेलेंट और हीट एक्सचेंजर, 5 नंबर पर आता है शील्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर किसे कहते हैं। तो जी मैंने एक फिगर ड्रा किया है, जनरल फिगर। तो इसमें ये जो है ये कोर है हमारे पास। मॉडरेटर क्या है, तो हमारे पास ये मॉडरेटर इसमें मौजूद है। इसके बाद है कंट्रोल रॉड्स, ये जो मैंने ब्लू लाइन से शो किया है ये कंट्रोल रॉड्स है। कोवेलेंट या हीट एक्सचेंजर, ये जो है ये कोवेलेंट या हीट एक्सचेंजर है। और शील्डिंग जो है, ये शील्डिंग ऐसी चीज़ होती है जो हमने इसके इर्द गिर्द एक कंक्रीट या एक शील्डिंग प्रोवाइड की होती है ताकि रेडिएशन एनवायरनमेंट को अफेक्ट न करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोर किसे कहते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड्स इन विच न्यूक्लियर फ्यूल इज प्रेजेंट सच एज यूरेनियम। तो कोर जो है वो मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसमें क्या मौजूद होते हैं, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल रॉड्स है और इसके अंदर ये क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद होता है। और इस न्यूक्लियर फ्यूल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेनियम। तो जनरली यूरेनियम ही इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में या इस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। इसके बाद है मॉडरेटर। मॉडरेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन एंड एब्जॉर्ब इट। फिशन चेन रिएक्शन में हमारे पास जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो मॉडरेटर है फर्स्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है। हमारे पास मॉडरेटर की जो एग्जांपल है, तो गुड मॉडरेटर हमारे पास क्या है, D2O, इसे हेवी वाटर भी कहा जाता है। इसके बाद है ग्रेफाइट। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ गुड मॉडरेटर्स। तो हम इस रिएक्शन में क्या यूज़ करेंगे, D2O हैवी वाटर। तो ये यहाँ पर हमने लिया है, ये जो मैंने डॉट से शो किया है स्कोर के अंदर, ये क्या है, ये है हमारे पास D2O, मतलब कि हैवी वाटर। ये तो सिलेंड्रिकल रॉड्स हो गए, इसके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूल होगा। ये न्यूक्लियर फ्यूल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इस न्यूक्लियर फ्यूल से हम न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं या इससे हम न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन करते हैं। इसके बाद है कंट्रोल रॉड्स। तो ये जो है ये कंट्रोल रॉड्स है जो मैंने यहाँ पर इस तरह ये शो किए हैं, ये 3, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन से हम देख लेते हैं। ये जो होते हैं ये कैडमियम और बोरॉन से बने होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, इट्स मेन फंक्शन इज टू मेंटेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एट कांस्टेंट रेट। हमारे पास जो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन हो रहा होता है, तो हम इसके ज़रिए से इसको, इस फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जब हम इसको नीचे करते हैं तो इसको हम इसके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं या टोटली हम इससे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं फॉर द मेंटेनेंस पर्पसेस या अदर पर्पसेस। इसके बाद है कोवेलेंट और हीट एक्सचेंजर। तो जब यहाँ पर फिशन चेन रिएक्शन में फिशन चेन रिएक्शन होता है इस न्यूक्लियर फ्यूल के ज़रिए, तो फिशन चेन रिएक्शन से जैसे कि हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ये हमारे पास जो कोर के अंदर जो DTO हैवी वाटर मौजूद है, तो वो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी इसकी जो टेम्परेचर होगी वो बहुत ही राइज हो जाएगी और हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 1200 डिग्री सी तक पहुँच जाएगा। तो जब यहाँ से ये D2O, यहाँ से ये पंप है, इसके ज़रिए जब ये यहाँ पर आएगा, ये कोवेलेंट या हीट एक्सचेंजर में, ये इसमें एक ट्यूब्स टाइप्स के होते हैं। ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये कॉपर से बने होते हैं। तो यहाँ पर इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी और ये कोवेलेंट जो है ये पूरा का पूरा या हीट एक्सचेंजर, तो हमने इसमें क्या यूज़ किया होता है, हमने इसमें यूज़ किया होता है ये जो डॉट से मैंने शो किया है, क्या है, ये प्रेशराइज्ड वाटर है। मतलब कि वाटर को हमने प्रेशराइज किया होता है और प्रेशराइज्ड वाटर जो है उसमें हुआ होता है। तो जब ये कॉपर के जो रॉड्स टाइप के हैं, जो यहाँ इसमें जो DTO मूव कर रहा होता है, तो उसकी जो हीट होती है, उसकी जो टेम्परेचर होती है, तो वो बहुत ही हाई होती है। तो ये हीट तो ये क्या करता है कि ये हाई टेम्परेचर की वजह से इस प्रेशराइज्ड वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू द स्टीम में, और ये स्टीम फर्दर फिर कहाँ जाता है,
ये जाता है, ये स्टीम इन पाइप्स के ज़रिए से आता है टरबाइन में। तो इसके ज़रिए से टरबाइन को हम मूव करते हैं और उसको रोटेट करते हैं। तो टरबाइन के साथ एक जनरेटर लगा होता है, उस जनरेटर से हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। उसके बाद जो ये स्टीम आया होता है, तो ये तो सिर्फ टरबाइन को मूव करता है, और तो ये तो ख़त्म नहीं होता ना। तो जब ये ख़त्म नहीं होता, ये वापस किधर आएगा? इसको हम डायरेक्शन दे देते हैं टुवर्ड द कंडेंसर की तरफ। तो कंडेंसर में क्या होगा? कंडेंसर इसको कंडेंस करेगा एंड इस स्टीम को कंडेंस करेगा एंड कन्वर्ट करेगा इनटू द लिक्विड में। ये इससे फिर से वाटर बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। तो जब ये यहाँ से आएगा, यहाँ पर एक पंप लगा होगा, ये पंप इसको क्या करे, इसको बूस्ट करेगा और इसको यहाँ पर वापस लाएगा। तो यहाँ पर ये जो DTO के जो पाइप्स लगे होते हैं कॉपर से बने, तो ये क्या करेंगे, ये इसको फिर से यहाँ पर ले आएंगे कोर के अंदर, और कोर के अंदर वही प्रोसेस रिपीट होगा। वो D2O इस यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जब ये यहाँ पर वाटर आएगा और प्रेशराइज वाटर होगा, फिर जब इसको इससे हीट मिलेगी तो ये फिर से स्टीम में कन्वर्ट होगा और वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। इसके बाद है शील्डिंग। तो शील्डिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा रिएक्शन और पूरा सेटअप होता है, तो ये हमने एक स्पेसिफिक जगह में या स्पेसिफिक शील्डिंग में रखा होता है, और इसके इर्द गिर्द हमने एक शील्डिंग की होती है। मसलन ये कंक्रीट जो है, तो ये इसके लिए बेस्ट शील्डिंग है। इस शील्डिंग के ज़रिए जो रेडिएशन इससे एमिट होंगे, तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे, और इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ह्यूमन बींग्स को एंड आवर एनवायरनमेंट को। तो ये था न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये मैंने बहुत ही सिंपली डिस्कस किया है। तो ये था न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये मैंने बहुत ही सिंपली आपको समझाया है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।